लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। ये बता रहा हूँ कि ये बात आपकी मतलब काफ़ी सही है और आप जो कह रहे हैं कि चंदे के लिए वो बॉक्सेस पड़े होते थे, मुझे अच्छे से याद है। जो स्कूल जाया करता था तो इस तरह के बॉक्सेस जी, मसाजिद के अलावा मार्केटों की शॉप्स में भी पड़े होते थे, लेकिन जी, फिर एक टाइम आया कि इसको पूरी तरह हटाया गया और बड़े हुँ, ऑपरेशंस हुए और हमारे मर्दान में जगह-जगह ये पड़ा होता था कश्मीर जात उसपे लिखा होता था, मुझे अच्छे से याद है। मतलब 8, 9, 10 तक मैं जब पढ़ रहा था तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, अब क्योंकि लोग देते भी नहीं है इस तरह। इवन वो कुर्बानी की कालें बड़ी मशहूर हुआ करती थी, जी, बड़ी जी, जी, ईद पे बिल्कुल, जब जी। दी जाती थी, तो अब वो भी लोग कहते हैं कि यार हमने इस तरह नहीं देनी। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। सर दूसरी चीज़ मतलब अगर हम बात करते हैं, अफ़गानिस्तान एक इस वक़्त बड़ा क्रिटिकल इश्यू है और फिर लगता मुझे ऐसे है कि पाकिस्तान के गले में एक दफ़ा फिर फँस चुका है। तो अभी कोई बात नहीं हुई। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने तो चले अपने तौर पे जो बात की, कि उन्होंने कहा कि सैलाब के ऊपर हमारी मदद की जाए, हमें मदद की ज़रूरत है और अफ़गानिस्तान का कुछ किया जाए। लेकिन मोदी जी ने कोई बात नहीं की, क्या वजह है इसकी? हालाँकि इससे पहले आप लोगों ने दे काफ़ी उसके लिए काम किया, गंदम भेजना यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें की, दोबारा एम्बेसी ओपन हो रही है वहाँ काबुल में। नहीं देखिए बात हमने पहले भी नहीं करी थी अफ़गानिस्तान को लेके। राइट, देखिए 2 चीज़ें हैं, मैं आपको जी, बोलता हूँ। राइट, हम इसको क हिंदी में कहते हैं कथनी और करनी, जिसको कहते हैं आप लोग कॉल ऑफ फेल। अब हुँ, मैं आपको बताता हूँ क्या है। जी, जी, इंडिया ने पहले भी नहीं बोला। ये पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी डिस्कस हुआ कि मोदी जी ने अफ़गानिस्तान के बारे में कुछ नहीं मोदी जी ने अफ़गानिस्तान के बारे में कब बोला? और उसके पहले मनमोहन सिंह साहब थे, उन्होंने जी, कब बोला? बोलने राइट, से नहीं देखिए 2 चीज़ें हैं। फिर मेरे पाकिस्तानी भाई-बहन जो देख रहे हैं माफ़ करें मुझे, लेकिन फ़खर साहब बात ये है कि पाकिस्तान ने बोला हर महाज़ पे, हर प्लेटफ़ॉर्म पे बोला, लेकिन करा कुछ नहीं। इंडिया ने बोला नहीं, इंडिया ने करा। आप देखिए, आज की तारीख में भी हमारे मिशन की जो स्ट्रेंथ है वहाँ पे वो बढ़ चुकी है। हुँ, आज की तारीख में भी जो अफ़गान भाई-बहन हैं, उनको जितना हमसे हो स जितनी हमारी हैसियत है, ठीक है? वी आर नॉट अ रिच कंट्री लाइक चाइना और अमेरिका, हम उतना पैसा है नहीं हमारे पास। लेकिन हमने अफ़गानों को एक बात बोल रखी है यार कि अगर इतना ठीक है कि यार अगर हमारे पास 2 रोटी हैं, तो 1 हम आपको दे सकते हैं, हम इतना कर सकते हैं। तो ज़रूर, अपना जितना बन सकता है एक एक मुल्क भारत के, तो हम दवाइयाँ भेज रहे हैं और अभी भी वो चल रहा है मामला धीरे-धीरे। वो सब चल रहा है और लगातार चल रहा है। वी आर एंगेजिंग बिकॉज़ हमने हमने ये सोचा ना कि देखिए जो अफ़गान हैं, उनकी क्या गलती है? ठीक है, हाँ, तालिबान आ गए, तो आपने तालिबान को बिल्कुल, बॉयकॉट कर दिया। लेकिन जो जी, अफ़गान बच्चा है, वो जो पश्तून बच्चा है वहाँ पे जो या हज़ारा है जी, या बलोच है या ताजिक है, जो भी है उसकी एथनिसिटी, जी, वो जो 3 साल का बच्चा है जो भूख से बिलख रहा है, उसको क्या पता तालिबान क्या है और जियोपॉलिटिक्स क्या है और ये बिल्कुल, उसको ही डज़ नॉट नो, ही इज़ अ चाइल्ड। जी, तो फिर यहाँ से मदद जो गई और भी मैं चाहता हूँ कि और भारत और बढ़-चढ़ के मदद करे और ज़बरदस्त मद थोड़ी-सी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि अब जो सामान क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत डिले कर रहा है इसमें वहाँ पे जाने के लिए और कि ये कहना कि आप अफ़गानिस्तान की मदद करिए, अफ़गानिस्तान की जब मदद करते हैं अब हमने तो पाकिस्तान को ये नहीं बोला कि आप हमने बोला कि ये ट्रक जा रहे हैं, आप चेक कर लीजिए। आप 2 दिन इनको रुकिए, हुँ, पाकिस्तानी फ़ौज है, पाकिस्तानी फ़ौज को चेक कर लीजिए कि भई कोई बम, बिल्कुल, बारूद, पटाखा तो नहीं जा रहा वहाँ पे। ठीक, अगर आपको लगे कि ठीक है, तो आप उसको जाने दीजिए, कि नहीं साहब इस पे इतने पैसे लगेंगे, फिर ये उतरेगा, फिर हमारे ट्रक पे जाएगा, झंडा पाकिस्तान का। आपने उसको 1.5 महीने आपसे मेरी मुराद पाकिस्तानी सरकार हुँ, से, हुँ, जो इंतज़ामिया है आपका, जी, तो उसको इतना ज़्यादा दीवार से लगा दिया मामले को कि फिर भारत को ऐसा लगा कि नहीं यार, हमें कोई और जो राह है वो इख्तियार करनी पड़ेगी और क्योंकि पाकिस्तान से राहदारी नहीं मिलेगी और जब भी मिलेगी राहदारी तो उसमें बड़े इफ और बट होंगे। कॉम्प्लिकेटेड उसको तरीके से होगा सारा कुछ। हाँ, कि रोकने की ख़्वाहिश है कि हम इसको हुँ, रोकें, थोड़ा-सा भारत को परेशान करें, इसमें थोड़ा-सा पुश करें भारत को कि जैसे देखिए, अगर पाकिस्तान सच में चाहता है, तो पाकिस्तान कहते हैं कि ट्रेड नहीं करेंगे हम आपके साथ, हाँ, ट्रेड नहीं है, लेकिन ठीक है, अफ़गान जैसे आप कहते हैं हमारे भाई हैं, मुसलमान मुल्क है, ठीक है, जो भारत से ट्रेड जा रहा है, पाकिस्तानी फ़ौज या पाकिस्तानी कस्टम्स बिल्कुल हर एक ट्रक को चेक करे हुँ, और ट्रक को चेक करने के बाद जब उनको ये चीज़ यकीन हो जाए कि ये ट्रक के अंदर कोई ऐसा असला-बारूद या कोई गलत चीज़ नहीं है, हुँ। तो आप उसको बोलिए चले जाएँ। कहानी खत्म हो गई। अच्छा, दैट्स मेजर इट। साहब मेजर साहब एक चीज़ और यहाँ पे आजकल काफ़ी सर्कुलेट हो रही है कि हम यहाँ से तो बड़ा वो कर रहे हैं, पाकिस्तान कह रहा है कि जी हम आपके साथ हैं और ये वो है। लेकिन वो लोग नहीं चाहते। अफ़गान तालिबान की मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी मौजूदा हुकूमत उन्हीं की है। तो वो भी कुछ ज़्यादा उनके काफ़ी एक
कोल्ड शोल्डर मिल रहा है पाकिस्तान को उनकी तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ ये खबरें आ रही कि कतर के जरिए हिंदुस्तान के बड़े मतलब अच्छे रवाबित दोबारा कायम हुए हैं और अफगान तालिबान भी चाहते हैं कि हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। तो क्या आपका क्या एनालिसिस है इस हवाले से? देखिए, इसकी भी दो वजूहत हैं फ़खर साहब। सबसे पहले तो ये है कि तालिबान वो तालिबान नहीं है। एक ज़माने में, आज की तारीख में जो तालिबान का ऑफिस है वो दोहा में है। जी बिल्कुल। एक समय में वो ऑफिस जो है इस्लामाबाद में हुआ करता था। जी बिल्कुल। तो तालिबान की सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव कर गई है, राइट। क्योंकि वो जो उनके एम्बेसडर थे उनको जेल वेल में डाल दिया था और काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुल्ला उनको नहीं ज़ईफ़ को, समझ। जी बिल्कुल। मुल्ला ज़ईफ़ को तो माय लाइफ विद द तालिबान और ऐसे करके उन्होंने बिल्कुल। किताब लिखी। तो मुल्ला यस। ज़ईफ़ को फिर उसको बेचारे को, तो he was moved, he was arrested by the Pakistanis and given to the यस। Americans, and he spent a long time in American jails. तो बिल्कुल। फ़खर साहब, एक तो ये चीज़ है कि अब उन्होंने बोला है कि हम पाकिस्तान के साथ डील नहीं करेंगे, हम लोग दोहा में डील करेंगे। तो इसमें अरब्स इस मामले में बड़े, या जो कतरी हैं वो इस मामले में बड़े क्लियर हैं कि जी। उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जी बिल्कुल। उन्होंने पूरा फैसिलिटेट करा है और इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दिया, और वहां से वो अपनी सरकार, फॉरेन ऑफिस अपना, उनका फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस उनका फॉरेन ऑफिस दोहा से चलता है, हम जी मान के बिल्कुल। चलिए। ठीक। अच्छा, दूसरी बात है फ़खर साहब कि मुझे कहीं न कहीं लगता है, लोग इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, पर मेरा तो कभी ऐसा हुआ नहीं अफ़गानिस्तान जाना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अफ़गान तालिबान, क्योंकि अब देखिए, हरकतें तो उनकी वही पुरानी वाली हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक समझ है कि दुनिया चलती कैसे है। जी बिल्कुल सर। कहीं न कहीं समझ है, और एक्चुअली क्या है कि इंडिया के लिए जो अफ़गानिस्तान में जो आम अफ़गान है, उसके दिल में बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है। जो आम अफ़गान है वहाँ पे, क्योंकि जब हमने सिर्फ़ बात पैसे की नहीं है, बात एटीट्यूड की है। जी। जब तालिबान ने बोला कि ठीक है साहब, तालिबान ने बोला तो नहीं, हम लोग खुद ही वहाँ से आ गए। पर जी। जब हमें ऐसा लगा कि वी आर नॉट वेलकम इन अफ़गानिस्तान, मैं 15 अगस्त की बात कर रहा हूँ, जी बिल्कुल। पिछले साल की, जब अफ़गान जी तालिबान चढ़ दौड़ा था काबुल पे। बिल्कुल। तो जब 15 अगस्त की बात हुई तो फ़खर साहब, हमने बोला ठीक है साहब, हमने हाथ जोड़े, वहाँ से आ गए वापस, कोई बात नहीं। अब क्योंकि देखिए, हमने किसके लिए, वो जो हमने सड़कें बनाई थी, हम्म, या हमने पार्लियामेंट बनाया था, अस्पताल बनाए थे, लाइब्रेरी बनाई थी, एक आधा शायद डैम भी बनाया था, जी। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, जो करीब 3-3.5 अरब डॉलर का जो भी वहाँ पे खर्चा हुआ हमारा अफ़गानिस्तान में। हमने तो उसके एवज़ में हमने कभी कुछ माँगा नहीं ना उनसे कि आप हमें इतना पैसा देंगे, या आप हमें कंधार हमें दे दीजिए, कंधार हमारे नाम लिख दीजिए। तो हमने तो ऐसा कभी नहीं बोला। और ये बनाया किसके लिए था? इंडिया में बात हुई थी कि वी हैव मेड इट फॉर द कॉमन अफ़गान। We have हम्म, not made it for for the Taliban or the previous regime. हमने उनके लिए नहीं बनाया, हमने तो आम अफगान बिल्कुल। के लिए बनाया, और आम बिल्कुल। अफगान कल भी था, आज भी है। पहली चीज, बेशक। पाकिस्तान का जो पावर है अफगानिस्तान में, वो 3 लेवल पे है। पहले लेवल पे पाकिस्तान का इससे आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। पाकिस्तान का पावर है ये कि पाकिस्तान की सरहद मिलती है अफगानिस्तान से, जी। ये बहुत बड़ी ताकत है पाकिस्तान की। दूसरी चीज पाकिस्तान की ताकत है कि सरहद मिलने की वजह से जब भी गोरा आया अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान के थ्रू आया, बिल्कुल। है ना। 1979 से 89, क्योंकि 1979 के बाद तो बिल्कुल। ईरान में तो मामला खराब हो गया था। बिल्कुल। आयतुल्ला वगैरह लोग आ गए थे, खुमैनी वहां पे, तो वहां पे जी बिल्कुल। उनके ऊपर सैंक्शंस वगैरह लग गए थे, तो लोगों ने जी बिल्कुल। पाकिस्तान का जो रास्ता था वो इख्तियार किया। तीसरी जो चीज है कि जो वहां पे हकानी नेटवर्क के लोग हैं, वो पाकिस्तान समझता है कि हमारे लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे हकानिया जो है आपका, जो जो यहाँ पे मदरसा है, उससे पढ़े अकोड़ा हुए हैं लोग वहाँ खटक पे। नौशहरा में, बिल्कुल। जी 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 जी। तो वहाँ पे खटक में पढ़ रखे हैं ये लोग, तो बोला कि ठीक है साहब, यहाँ के पढ़े हैं, तो ये हमारा एक, और पाकिस्तान का दखल रहा है अफगानिस्तान में, आज से नहीं, दिहाइयों से बिल्कुल रहा है सही। दखल। बिल्कुल। एंड पाकिस्तान लुक्स एट अफगानिस्तान एज इट्स बैकयार्ड, हम्म, राइट। हाँ, हम्म, इंडिया इंडिया का सिर्फ, अच्छा, इंडिया का ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पे, हम्म, लेकिन भारत का एक पावर है जो और किसी मुल्क का नहीं है, कि आम अफगान बहुत प्यार करता है भारत से। हम्म, मैं मैं अफगानों से बात करता हूं तो वो कहता है कि मेरे मेरे जो वालिद साहब थे, उन्होंने खुदा गवाह की शूटिंग देखी है अमिताभ बच्चन की। मतलब मैं सॉफ्ट पावर की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान का जी, अफगानिस्तान में हार्ड हार्ड पावर रहा है, हम्म, और पाकिस्तान ने हर समय ये कोशिश करी है कि जो पश्तून नेशनलिज्म है वो हम्म, उभर के ना आए।
मैं थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात भी करता चलूं अगर आप जी, जी। इजाजत दें तो। प्लीज 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 कीजिए। अभी देखिए, जो मंजूर पश्तीन है वो तो लेफ्ट लीनिंग है, वो तो कम्युनिस्ट आदमी है, ठीक है। या आपके मोहसिन दागर और अली वजीर, ये तो सब मार्क्स वार्क्स वाले हैं ना, ये तो सब लेफ्ट लीनिंग कम्युनिस्ट लोग हैं, ठीक है। ये हैं उस टाइप के, इनका दिमाग वैसा है। जी पर इन लोगों ने तो कभी कभी नहीं बोला कि हथियार उठा लो और ये कर लो और मार दो, ठीक है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान को ट्रेडिशनली पश्तून नेशनलिज्म से बड़े इख्तलाफात रहे हैं, हम्म, और बलोच नेशनलिज्म से भी बड़े इख्तलाफात रहे हैं। इसलिए वहां पर भी जो मौलवी हजरात हैं उनको पैसे दे के एक एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म ऑफ इस्लाम वहां पे भी जन्म लाए और बलूचिस्तान में भी जन्म दिया उसको काउंटर करने के लिए। लेकिन बात यह है कि अच्छा, इससे क्या होता है कि मैं, जब हम लोग दिल्ली में कहते हैं रायता फैलता है फिर पूरा फैलता है, देन यू कांट कंट्रोल इट। जब रायता फैलेगा तो मेरे घर में फैलेगा, आपके घर में फैलेगा। तो फखर साहब, ये हो गया कि अब फिर ये बोला कि अफगान स्ट्रीट जो हमारा एक्चुअल पावर है, तालिबान नो दिस, दे हैव बिकम स्मार्ट। हरकतें उनकी पुरानी जैसी हैं, लेकिन दिमाग में मुझे लगता है इजाफा हुआ है, काफी और तेज अक्ल है। में अक्ल में इजाफा हुआ, तेज लोग हैं वो, समझदार लोग हैं। अच्छा, वो कई बार ये बोल चुके हैं पाकिस्तान को कि आप हमारे लिए क्यों बात करते हैं। बिल्कुल कह चुका। यस। और मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को भी और शहबाज शरीफ साहब को भी ये बात समझनी चाहिए कि जब वो खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि जनाब ऐसा है कि हमारे मसले, ठीक है, हाँ, हम खुद सुलझा लेंगे, हमारे मसले हमारे हैं, पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, उसके बिल्कुल। बाद भी इंटरनेशनल फोरम पे जाके अफगानिस्तान करना मुझे लगता है गलत है। और वो लोग अप्रिशिएट नहीं करते, तालिबान अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं करता। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.